नमस्कार। क्या आप ये जानते हैं कि आपकी जो अर्निंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लर्निंग से। मतलब मोर यू लर्न मोर यू अर्न। और लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है वो है बुक्स, किताबें पढ़ना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मधुकर मोखा है। मैं एक स्पीड रीडर हूँ। आई हेल्प स्टूडेंट, टीचर, बिजनेसमैन, होम मेकर्स या कोई भी इन डेवलपिंग द रीडिंग हैबिट्स। दोस्तों किताबें कैसे पढ़ें? जब मैंने पहली बार यह विज्ञापन देखा था कि किताबें कैसे पढ़ें, तो मुझे लगा कि इसमें क्या है, ये तो सबको आता है, हमने बचपन से सीख रखी है। लेकिन जब मैं उसको भीतर गया, डीप में गया, गहराई में गया, तब पता चला कि यह भी स्किल है। यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड बुक एंड उसको कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, कितना तरीके से वो अपने याद रह सकते हैं। तो आपको भी शायद ये लग रहा होगा कि इसमें क्या नया है, किताबें कैसे पढ़ी जाए। दोस्तों मैं बताता हूँ। उदाहरण के लिए अपन ये लेते हैं, जैसे एक बुक लेते हैं कोई भी, सपोज हमने रिच डैड पुअर डैड या सोचें वो अमीर हो जाएं, नेपोलियन हिल की बहुत ही बेहतरीन बुक है। यह करना क्या होता है कि जब भी आप कोई किताब लें, कोई भी बुक लें पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो यह रहेगा आपके लिए क्वेश्चन कि आप क्यों पढ़ें। ये बहुत ही 3 जो बेसिक क्वेश्चन है वह रहते हैं कि मैं क्यों पढ़ूं भाई, और मैं क्या पढ़ूं और कब पढ़ूं। मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है। इन सारे सवालों का धीरे धीरे इस सीरीज के अंदर आपको उत्तर मिलते रहेंगे। पहला है मैं क्यों पढ़ूं। दोस्तों हार्वे मैकन कहते हैं कि यदि आप पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब आप में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और जब कोई बदलाव नहीं हो रहा है मतलब आपके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी जिंदगी रुकी हुई है। एक सर्वे कहता है कि कोई भी युवक, खासकर भारतीय, हम कॉलेज लाइफ तक उन्होंने कम से कम 5-10 किताबें पढ़ ली होती हैं, लेकिन जैसे ही एजुकेशन पूरा होता है, उनकी शिक्षा पूरी होती है, उसके बाद जो रेशियो है वो पूरी जीवन भर हार्डली कोई 3, 4, 5 किताबें। जैसे ही आपकी लर्निंग रुक गई ना दोस्तों, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अर्निंग से। तो पहली चीज है हम क्यों पढ़ें। जब वो आपको पता चलेगा ना कि मुझे क्यों पढ़ना है आखिर, दैट इज बर्निंग डिजायर, दैट यू शुड लर्न। पहली चीज अब आज हम सीखेंगे कि किताब को कैसे पढ़ें। हम नॉर्मली कैजुअली कोई भी किताब ऐसे लेते हैं, खरीद ले आते हैं, हमारी बुक शेल्फ भरी रहती है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं। दोस्तों वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बट वी डोंट डू। और यह आपको पता है कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो रिजल्ट नहीं आएगा। पहली चीज है दोस्तों, कोई भी किताब, कोई भी बुक जब आप लेते हैं तो उसको हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ, यह मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा सेंस अपना काम आता है। वो है हमारा छूने से, जो स्किन के द्वारा, जो फिंगर्स के द्वारा जो सेंस होता है ना, दैट वी कैन फील, वी कैन स्मेल द बुक, वी कैन टच, यह हमारी मेमोरी में जाता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी पुस्तक सबसे पहले जब आप हाथ में लें, तब पहला काम है उस लेखक के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करेंगे तभी वो ज्ञान आपके पास आ जाएगा। दोस्तों एक लेखक कितनी मेहनत करता है। उदाहरण के लिए नेपोलियन हिल, लगभग 25 साल की उनकी रिसर्च के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। फिर क्या करना है कि उसका मेन प्रश्न जो भी है उसको देखना है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्या चित्र बना हुआ है, और लेखक जो भी इमेज फ्रंट पेज पे डालते हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। उसके अंदर एक छुपा हुआ मैसेज जाता है, इट्स जस्ट लाइक ए ट्रेलर। तो आप उसके फ्रंट पेज को देखें और बैक को देखें। बैक पृष्ठ के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होती है ट्रेलर के माध्यम, उससे आपको पता चल जाएगा कि किताब के अंदर क्या है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए अपन अगर देखते हैं तो यहाँ नेपोलियन हिल ने क्या लिखा है, आप अपने भाग्य के मालिक हैं, आप अपने वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं।
आप अपने जीवन को बना सकते हैं जो आप इसे बनाना चाहते हैं। एज यू थिंक यू बिकम, एनीथिंग विच योर माइंड कैन कंसीव बिलीव कैन अचीव। यह नेपोलियन हिल के शब्द हैं और इन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। दोस्तों, इसके बाद क्या करना है कि आपको इंडेक्स के ऊपर जाना है, पेज खोलें और इंडेक्स के ऊपर जाके इंडेक्स को पढ़ें। वहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या ये पुस्तक बता रही है। आफ्टर दैट एक काम सबसे बढ़िया करें कि आप अगर स्पीड से उसके पृष्ठ पलट सकें। हमारी आंखें एकदम फोटोग्राफिक रीडिंग के माफिक काम करती हैं। एक बार अगर आप पृष्ठ पढ़ेंगे ना, घुमाएंगे, तब भी आपको उसमें से काफ़ी चीज़ें एज ए सिनोप्सिस दिखती रहेगी। और फिर जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे, जो जहाँ से आपको अच्छा लगे, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। जरूरी है पढ़ना। तू दौड़ में अव्वल आए, यह जरूरी नहीं है। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। तो आपका पढ़ना जरूरी है। एक जरूरी नहीं कि कोई एक किताब आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, एक पैराग्राफ, एक लाइन आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मेरे साथ हमेशा बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद, आपका आभार।